हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द एसी सर्किट हैज अ पावर फैक्टर ऑफ 0.5। पावर फैक्टर कितना? 0.5। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन दिस सर्किट? वोल्टेज और करंट के बीच का क्या बताना है आपको? फेज डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट, कैन यू टेल वेदर द करंट लीड्स द वोल्टेज और द वोल्टेज लीड्स द करंट? सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि पावर फैक्टर। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से बेस्ड है किस पर? पावर फैक्टर पे। तो वी लेट्स सी व्हाट इज द पावर फैक्टर। तो मैं आपको बताऊं, एसी सर्किट में होता क्या है? इन एसी सर्किट्स, कमा, क्या होता है? देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। दैट मीन्स इफ दिस इज आई, देन दिस विल बी द वी। ये हमारे क्या है? फेजर वेक्टर्स हैं। इनके बीच में हमेशा क्या रहता है? एक एंगल रहता है। दिस एंगल इज फेज डिफरेंस। तो अगर हम इसको आर एम एस बोले, इसको हम आर एम एस बोले, तो जो पावर होता है, पावर इज गिवन बाई एवरेज पावर। पी एवरेज इज गिवन बाई, आपने पढ़ा होगा, पी इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ क्या होता है? वी आर एम एस एंड इंटू आई आर एम एस। और इसी के साथ आ जाता है यहाँ पर एक कॉस फाई। अच्छा, ये जो कॉस फाई है, सो कॉस फाई डिटरमाइंस द पावर, सो इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसे ही हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। तो सिंपली हमें गिवन है क्या? हमें गिवन यही है कि पावर फैक्टर हमारा क्या है? 0.5। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये पावर फैक्टर cos फाई इक्वल कितना हो जाएगा? 0.5 इज 1/2। सो cos फाई इज इक्वल्स टू, अब 1/2 cos में वैल्यू होती है किसकी? इट इज ऑफ पाई/3। तो हमारा फाई कितना आ जाएगा? पाई/3, दैट मीन द 60 डिग्री। तो ये तो हमारा आ गया क्या? फेज डिफरेंस। बट क्वेश्चन इज, कैन यू टेल whether the current leads the voltage or voltage leads the current? तो the answer is no, we can't tell because it depends upon circuit elements। ये बेटा पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि सर्किट के एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है करंट लीड कर रहा हो वोल्टेज को, या फिर हो सकता है वोल्टेज लीड कर रहा हो करंट को। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।